बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजमैन उस्मान दरवेश न्यूज़ के हाज़रीन, सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़। और आज हम लोग बनने जा रहे हैं आवाज़ किसान मज़दूर तहरीक की। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूँ आपका कंपेयर सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी और मेरे साथ मौजूद हैं इब्रार हैदर साहब। और आज किसान मज़दूर तहरीक के जो नुमाइंदगान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। और इनके जो बैनर इन्होंने उठाया हुआ इसके पीछे लिखा हुआ जी हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़कर बात मनवाएंगे, पीडीएम की आईएमएफ की आयद करदा शराइत को मुस्तरद करते हैं, पेट्रोल बिजली गैस और पानी की कीमतों में इजाफा नामंजूर है जी, आईएमएफ को भगाएंगे, हम मिलकर मुल्क बचाएंगे। तो ये इनका एम है, इनका नारा है। आप देखते हैं कि इनमें से हमारे साथ कौन कौन बात करता है। सबसे पहले मैं किसान मज़दूर तरीके जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ़ कोऑर्डिनेटर तारिक महमूद साहब, उनसे बात करना चाहूँगा कि वो आएँ और आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि आप क्या सोच के प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखें जी, सब को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात हैं, ख़ास तौर पे मज़दूर और किसानों के लिए। हम अभी इधर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के लिए हाज़िर हुए हैं, वो इसलिए कि इस वक्त सबसे पिसा हुआ जो तबका है वो मज़दूर और किसान है। और मज़दूर किसान की जो आवाज़ है वो कोई सुनने वाला नहीं है, और ना ही हुकूमत जो है वो ना सिर्फ बाकी लोगों की आवाज़ बल्कि इनकी आवाज़ तो किसी तक जा भी नहीं रही। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम मज़दूर और किसान के लिए अभी बाहर निकलें, जहाँ दूसरे तबके जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो सबसे पिसा हुआ तबका जो है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं और यहाँ पे हाज़िरी दें। मौजूद हैं जी किसान कौंसलर हैं शनी मैरे के अब्दुल वहाब साहब, इनसे जानते हैं जी कि इनका क्या मैसेज है आज के प्रोटेस्ट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दरवेश न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारा जो पीकेएम टेक का प्लेटफार्म है इसकी आवाज़ बने हैं। दूसरे नंबर पे जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में एक महंगाई की ज़बरदस्त लहर आ गई है, और उसके साथ साथ जो बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ है, गैस के बिलों में इजाफ़ा हुआ है, उसका हम प्रोटेस्ट में जो का हिस्सा बन रहे हैं। और हम जो है इसका पूरा भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। पीकेएमटी का प्लेटफार्म पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी है तमाम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अशराफिया, आपने 1-2 दिन पहले भी जो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कहीं से 4 अरब पकड़े जा रहे हैं, कहीं से 2 अरब पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये जो अवाम है ये पिस रही है। ये तमाम सियासी पार्टियां जितनी भी हैं इन्होंने अवाम का जीना हराम किया हुआ है। हम इनके ख़िलाफ़ एक बुलंद और मजबूत आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइका नज़ीर साहबा, ये पीकेएमटी की मेंबर भी हैं और बहुत पुरानी मेंबर हैं। इनसे जानते हैं आज के हवाले से इनका क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुज़ार हूँ कि दरवेश न्यूज़ ने हमें मौका दिया है बोलने का। मैं महंगाई के ख़िलाफ़ बात करूँगी, और जो हमारे ज़मीनों के कब्ज़े में हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं और कब्ज़े भी ज़्यादा हैं, हुकूमत ने किए हैं। और जो आटा महंगा किया है और उस पर चीनी महंगी कर दी है, स्टोरों में हमें मिल नहीं रहा, हम गरीब लोग हैं। और 15,000 रुपये दिहाड़ी और 15,000 रुपये हम महीनावारी है, और 500 दिहाड़ी हम कमाएँ तो हम बिल कैसे 30,000 रुपया बिल हम महीनावार का हम कैसे अदा करें। हमें बताएं कि हम क्या करें। हुकूमत हमसे क्यों क्या बदला ले रही है हमसे। हमें बताएं वो क्या चाहती है हमसे। ये खाएं खुद और हम बदले हम गरीब लोगों से लेते हैं। तो हमें ये बताएं कि हम कैसी ज़िंदगी गुजारें। हम बहुत परेशान हैं और हम इस हुकूमत से पूछते हैं कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। हमारी ज़मीनों पर उन्होंने कब्ज़े किए हैं, हमारी फैक्ट्रियों पर जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारी मुश्किलात हैं। वहाँ पे हमारे पहले तो हमें मिलती नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिलती। वो चक्कर लगा लगा के हम फैक्ट्रियों को थक जाते हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती। वो कहते हैं हमारे बिल इतने हैं, हमारे इजाफे इतने हैं, हम कहाँ जाएं। जो हमारे घरों के जो है बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं। 30,000 रुपया हमारा बिल आया, हम बताएं 500 रुपया दिहाड़ी हम लगाते हैं। तो हमें बताएं हम बच्चों को खिलाएं कि या हम जो है उन बिलों को अदा करें। आज से चार माह हो गए हैं हम बिल अदा करें और परेशान होकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी रिदा मैडम, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मैसेज है। देखिए, जैसे कि सब जानते हैं कि हुकूमत हर साल IMF से
किसी ऐसे मुआहदे पे दस्तखत करके कर्ज़ा लेती है जिसका उसको पता भी नहीं होता, और जब वो इम्प्लीमेंट करती है ना तो आवाम जो है ना वो ज़मीन में धंस जाती है। अब ये हमें बताया जाए कि जो हुकूमत है ये IMF से कर्ज़े लेके कहाँ जाती है? ये कौन से तरक्याती काम है ऐसे जो हम लोग को पता नहीं है ये हो रहे हैं और कर्ज़े पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं? अगर तरक्याती काम हो रहे हैं तो वो ऐसे कौन से तरक्याती काम है कि पाकिस्तान में जितनी तरक्की नहीं हुई है उससे ज़्यादा उस पर कर्ज़ा है? जितना कर्ज़ा इस वक्त पाकिस्तान में है ये अगले शायद 200 साल तक भी ना उतार पाए। उतारने का तो ये नाम ही नहीं लेते, ऊपर से और ले ही जा रहे हैं। कौन से तरक्याती काम है जो ये आवाम को छुपा के कर रहे हैं? मुझे पता चले ज़रा। ये जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं इन लोगों के आउट ऑफ कंट्रीज़ में इतने सारे हवेलियां, बंगले, गाड़ियां, फैक्ट्रियां ये सब हैं, ये सब आवाम के पास क्यों नहीं है? ये सब आवाम, ये हुकूमत आवाम के लिए बिठाई गई है या अपनी ऐशो आराम के लिए बिठाई गई है? ये हुकूमत किस लिए होती है कि आवाम को सारी सहूलियात टाइम पे मैसर हों, और आवाम जो है वो वहाँ पे पिसी जा रही है। आवाम पे मैं कहती हूँ ना, पाकिस्तानी हर एक मुसलमान जो है या जो कोई और भी अक़लियत का बंदा है ना, तो हर एक बंदे के ऊपर, चाहे वो बच्चा या बड़ा है, 5 से 6 लाख का कर्जा है IMF के थ्रू। तो ये हम लोगों ने लिए हैं? क्या ये मैंने लिए हैं? क्या ये किसी और मुसलमान ने लिए हैं? क्या ये किसी हिंदू ने लिए हैं? क्या ये किसी ईसाई ने लिए हैं? किसने लिए हैं? हमें ये आके बताएं किसने लिया है कर्जा कि हम लोग अदा करें? हम लोग क्यों टैक्सेस भरें? एक बिल में आता है कि 50,000 आ रहा बिल, आई थिंक 100 यूनिट्स पे, अगले मंथ पे वही यूनिट्स हैं और उस पे 1 लाख बिल आ रहा है। अब हमें बताएं ये कैसे हो रहा है? कौन से टैक्सेस हैं ऐसे? ये क्या हमारे मीटर जो है इसके ऊपर 3-4 मीटर लग गए हैं जो इसके ऊपर इतने सारे हो रहे हैं? क्या हम जो एक चूल्हा जलाते हैं वहाँ पे 3-4 चूल्हे हम लोगों ने जला लिए हैं? क्या जो हम एक पंखा जलाते हैं वहाँ पे हमने 3-4 AC चला लिए हैं? इन लोगों की गाड़ियों में भी AC होते हैं, गाड़ियों में भी इनको AC चाहिए होता है और बिल हम लोग भरते हैं। क्यों? आखिर इतने टैक्सेस हमारे ऊपर क्यों है? इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं है? गाड़ियाँ तो ये चला रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं चला रहे। बताएं हमें, हम लोग को हर सवाल का जवाब चाहिए, हमें हुकूमत से जवाब चाहिए। मौजूद हैं फ़िज़ा बीबी PKMT की मेंबर हैं जी, ये भी इनसे जानते हैं इनके क्या ख्यालात हैं मौजूदा महंगाई की सूरत हाल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़िज़ा बीबी हतार से मैं मेंबर हूँ। मेरी सिर्फ यही आवाज़ है, ये हम आवाज़ उठा रहे हैं औरतों को सब लेके, हम महंगाई की तरफ से, बिजली की बिलों की इतनी आमदनी, वो कहते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये बात वहीं तक चली गई है। पहले सुनना था, अब देख भी रहे हैं। तो आमदन जिसकी 30-15 हज़ार है, 16,000 18,000 से, फैक्ट्रियों में तो 25,000 तक बाकायदा सैन करवाए जाते हैं, लेकिन मिलती उनको सिर्फ 18,000 है। और 15-15 घंटे उनसे ड्यूटी, 24 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। पहले तो ये हाल है। फिर बिल अब इतने आ रहे हैं कि घर में ख़र्चा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बच्चे भूखे मारे हैं। और बिलों ने इतनी परेशान कर दिया है कि हमारे इतने टेंशन ले के ब्लड प्रेशरों की मरीज़ बन गए गरीब तबका, अमीर नहीं गरीब तबका। अब पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, जो गरीब है वो अब बसों पे भी नहीं जा सकता। ये हमें इस तरह नहीं भूखा करके अब ये हुकूमत हमें मार रही है या हम पर टैक्सें लगा के मार रही है, ना हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं दे रही है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और मुझे दुख होता है कि मैं पाकिस्तान अवाम को, ये हुकूमत को मैं मुसलमान कहती हूँ। ये दूसरे मुल्कों में मैंने सुना है कि कहते हैं कि अवाम अमीर है और क्या नाम है, हुकूमत गरीब है, लेकिन हमारे यहाँ इधर हुकूमत बहुत अमीर है और अवाम को मार के खुद अमीर। हमारे साथ ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी किसान मजदूर तरीके के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए इनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मैडम रानी साहबा से जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। और देखें, हमारे किसान भाई आए हुए हैं इधर, आज ये पिसा हुआ तबका है और इनके इतने इतने बिल आए हैं। इनका क्या कसूर है? 10,000 रुपये इनकी आमदन है और 50,000 रुपये इनका बिल आया है भाई। और कुछ तो ख्याल करें खुदारा, अगर आप लोग AC वगैरह चलाते हैं, हर चीज़ आपने अपने मुताबिक हर चीज़ आपने रखी हुई है, हर चीज़ आपने लगाई हुई है, इनका क्या कसूर है? एक पंखा चलता है उसका 50,000 रुपया बिल आ रहा है भाई। हम इन लोगों के साथ हैं और इन लोगों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े हुए। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन पे भी लगाएं। देखें सब पे आज इधर हम लोगों को भी बुलाया भाई, इधर हम इल्तिजा के लिए आए हैं और ये हमारी सहमत शौकत है और काफ़ी हमारी बहनें माएँ आई हुए हैं। इसी वजह से आई हैं कि देखें इतनी महंगाई हो चुकी है मुल्क में, हमारा कुछ तो ख्याल करें, हमारा तीसरी दुनिया के सुन लें, कुछ तो ख्याल करें, खुदा के लिए हम पे रहम करें। हमारे हाथ बांधे हुए, पहले तो नहीं बांधे हुए थे, अब बांध लिए, अल्लाह का वास्ता है कुछ रहम करें। ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ज़िला हरीपुर के सदर साइमा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये हर जगह पे एहतजाज हो, कोई खुशी गमी का मौका हो तो ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो इनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से इनके ख्यालात।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग एहतजाज करने के लिए निकले हैं पाकिस्तान किसान मजदूर तहरीक के हवाले से। ये लोग गरीब लोग हैं जो मजदूरी करते, 10,000 रुपये तनख्वाह है इनके लिए, 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये बिल आते हैं। खुदा के लिए जो पाकिस्तान पर रहम करे, गरीब आवाम पर रहम करें, अल्लाह का वास्ता लें। ये भी लोग हमारे गरीब भाई हैं और बहनें हैं। हम लोग भी ख्वाजा साथ निकले हैं। हम इन लोगों के साथ खड़े होकर हम एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान का ख्याल रखें और अब गरीब आवाम का ख्याल रखें। हम हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह पाक का वास्ता देते हैं कि हम लोग, ये लोगों के पास पैसा हो गया, हम लोग खुशियों में नाचेंगे। तो हमारा भी ये भी मुतालबा है कि हम इन लोगों के साथ मिलकर, पूरे पाकिस्तान के मिलकर हम तरीक इंसाफ तरीक चलाएँगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मलिक रहम नवाज़ साहब मौजूद हैं जी, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, किसान मज़दूर तरीके जो हैं वो बानी अरकान में से हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इनके ख्यालात जानते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी, आपके इस चैनल की तवज्जो से मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि आपकी जो ये रियासती बेहसी है इसको तोड़ा जाए। हमारे साथ आज जितने भी ये लोग आए हैं, ख़वातीन आई हैं, ख्वाजा सरा आए हैं, ये इंडस्ट्री वर्कर आए हैं, हम किसान मज़दूर आए हैं, तो ये लोग पिसे हुए तबके से हैं, बिल्कुल पिसा हुआ तबका है। किसी की 15,000 किसी की 20,000 तनख्वाह है, तो बिजली के बिल जो हैं वही 20-20 हज़ार आ रहे हैं। फिर ना किसी के घर दाल है, दाल होती है तो आटा नहीं होता, आटा है तो चीनी नहीं होती। तो ये हुकूमती जो बेहसी है तो इसको ख़त्म किया जाए और ये जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस जागीरदारी और सरमायादारी निज़ाम को तोड़ें। जब तक ये सरमायादारी और जागीरदारी निज़ाम रहेगा तब तक ये आवाम जो है ये पिसती रहेगी। और हमारा हुकूमत वक्त से ये पुरज़ोर मुतालबा है, हम अपील नहीं करते, हम मुतालबा करते हैं कि जिन जिन का जो हक़ है उनको हक़ दिया जाए। और इस मुल्क में हक़ किसी को भी मिला नहीं। मेरी इन सब से गुजारिश है, हम ख़ुद भी कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह अपना हक़ इनसे छीन के लेंगे। ये जो बड़े बड़े जागीरदार और सरमायादार अपने उन कोठियों में, अपने उन एसी के नीचे बैठ के ये अय्याशियाँ कर रहे हैं, हम उन अय्याशियों को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बड़े किसान हैं, टीचर भी हैं और हमारी जो मुख्तलिफ़ तंजीमात हैं उनके मतलब है कि ये चेयरमैन भी हैं। इनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से, एहतजाज के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज के दिन की बात नहीं है जी कि आज के दिन के हवाले से हम बात करें। असल बात यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्की हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। समझ नहीं आ रही कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है इसने क्यों आंखें बंद की हुई हैं और ये IMF की डायरेक्शन पे जो वो कहते हैं ये वो कर रहे हैं। इनको नज़र नहीं आ रहा कि ये कौम को धकेल के एक गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं और अचानक जब इनकी आंखें खुलेंगे तो ये गड्ढे के अंदर होंगे। इस वक्त मुल्की सतह पे ये जो बिजली का बहरान बना हुआ है, जो बिल्स इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट या ये अशराफिया 50% भी पाकिस्तान के लिए अगर मुखलिस है तो ये जितनी भी इनकी कंजम्पशन हो रही है वो ईवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, GHQ है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह ये जितने भी वो इदारे के जो बिल पे नहीं करते और वो आवाम पे बोझ जाता है, वो और कुछ ना करें जी, बिल इसी तरह अदा न करें लेकिन अपनी कंजम्पशन जो है उसको 50% कर लें। ये मेरी एक बड़ी आजाना किस्म की उनको तजवीज़ है। दूसरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो मुल्क में बहरान बना हुआ है, किसी चीज़ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप दाल लेने जाएं तो सब्ज़ी भूल जाते हैं और अगर सब्ज़ी लेने जाएं तो दाल नहीं ला सकते क्योंकि हर चीज़ जो है वो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और दूसरी तरफ मुलाजमीन के हवाले से जो इंतहाई जुल्म की तलवार जो है उन्होंने गले पे चला दी है मुलाजमीन के, कि उनकी पेंशन जो है उसको एक लिहाज से बज़ाहिर तो कहते हैं ख़त्म नहीं हुई है लेकिन इन्होंने ख़त्म कर दी है और उस पर कट लगा रहे हैं। उनकी जो इंश्योरेंस है वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। तनख्वाहों में जो इजाफ़ा किया है वो ना होने के बराबर है। अब पेंशन जो है जी कि पहले जिस रेट से होती थी कि अगर उस पर इजाफ़ा लगेगा तो वो उस हिसाब से लगेगा जो इनकी इनिशियल पेंशन होगी। अब जो लोग आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले पेंशन आए, अगर उनकी
इनिशियल पेंशन पे चले जाएं तो वो तो सैकड़ों में है, उस पर अगर इजाफा लगेगा तो किसी का 10 रुपये, किसी का 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किसी का 100 रुपये। तो मेरी ये तमाम अशराफिया और इस वक्त जो हमारे हुकूमती लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म है, सदर पाकिस्तान है, इनसे मेरी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए पाकिस्तानी बन के पाकिस्तानी कौम के बारे में और इस स्टेट के बारे में आप सोचें। ये मुल्क होगा तो आप वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे, ये मुल्क होगा तो आप सदर भी होंगे, ये मुल्क होगा तो आप चीफ़ जस्टिस भी होंगे, ये मुल्क होगा तो आप जर्नैल भी होंगे और आप सारे काम कर पाएंगे। एक तरफ तो ये गुरबा और मसाकीन के गलों पे छुरियाँ चला रहे हैं, और इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की अगर मसाजिद की वो किया जाए, कैलकुलेट किया जाए तो कितनी तादाद बनती है, और हर मस्जिद में टीवी का बिल आ रहा है। बड़ी हैरानकुन बात है, और वो करोड़ों में बन जाता है पर मंथ। तो ये इतनी सब्सिडी गरीब आवाम से ले रहे हैं, और फिर इसके बावजूद ये उन्हीं को फिर ज़बह कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में उनको पीस रहे हैं। मेरी इनसे ये गुजारिश है कि गरीबों पे मेहरबानी करें, उन पे रहम करें, और ये जितनी भी अयाशियाँ हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर है 17 ग्रेड का है, और उसके लिए 2-2 ढाई करोड़ रुपए की वीगो और प्राडो और पता नहीं कौन कौन से, हमें नाम भी नहीं आते, वो गाड़ियां आ जाती हैं, और वो करते क्या। और दूसरी तरफ जिन्होंने इस मुल्क को संवारना है, ग्रेड 20 के प्रिंसिपल और हेडमास्टर बैठे हुए हैं, उनके पास साइकिलें भी नहीं हैं। तो खुदा के लिए चेक एंड बैलेंस रखें, जो जिस काबिल है उसको वही कुछ दें, और किसी का हक न मारें और किसी को इजाफी कुछ दें भी ना। मेरी यही गुजारिश है। मेरी मुल्क के हुक्मरानों से एक इल्तिजा भी है और एक सवाल भी है कि अगर ये गरीब नहीं रहेंगे, फ़र्ज़ करते हैं कि गरीब मर जाते हैं सारे के सारे, तो आप हुक्मरानी किस पे करोगे? आप लूटोगे किसको? आप गला किसका काटोगे? आप हक किसका मारोगे? आपकी अय्याशियों का बोझ कौन बर्दाश्त करेगा? आप जो 2% हैं, ना तो आप बिल देते हैं, घर आपके पास सरकारी हैं, और सिर्फ घर ही नहीं, उसके अंदर चलने वाली बिजली जो है उसके यूनिट आपको फ्री हैं, उसके किचन के अंदर जलने वाली गैस जो है उसके यूनिट आपको फ्री हैं, गाड़ियां आपके पास फ्री हैं, ड्राइवरों की तनख्वाह आप नहीं देते, वो सरकार देती है, पेट्रोल सरकार देती है, उसकी मेंटेनेंस के अखराजात सरकार इन्हीं गरीबों के टैक्सेस से अदा करते हैं। अगर यही नहीं रहेंगे, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर यही मर जाएंगे तो आप किसके हुक्मरान होंगे? पाकिस्तान के अंदर कौन रहेगा? खाली पौधों पे, दरख्तों पे, बिल्डिंगों पे तो आप हुक्मरानी करने से रहे। दरअसल हकीकतन आप अगयार के ग़ुलाम हैं, ये नहीं है, ये खुद मुख्तार हैं, ये आपकी ग़ुलामी की कीमत ये चुकाते हैं। तो डरें उस वक़्त से जब ये कीमत चुकाना छोड़ के आपके गिरबानों पे हाथ डालना शुरू कर दें तो क्या करेंगे? आज शाजिया मरी के घर से 97 अरब रुपया निकलता है, किसी और जो MNA या MP है उसके घर में छापा मार के देखें तो अरबों खरबों रुपया कैश की सूरत में निकलता है। ज़ेवरात, प्राइस बॉन्ड और दूसरे जो सासाजात हैं वो किस तरह करके निकलेंगे? तो वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी अवाम के हैं। अब वक्त आ गया है कि उन्हें इन अशरफिया से लेके कर्ज़े चुकाए जाएं और रिलीफ़ इनको दिया जाए। आप देख रहे थे दरवेश न्यूज़ का प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़, सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी और इब्रार हैदर के साथ। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।